जो मेरे नाम का निरंतर जप करता है, मेरे रूप का ध्यान करता है, मेरी लीलाओं का गायन और श्रवण करता है, मेरे धाम और का वास और आश्रय लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप अनुष्ठान करता है, उससे पवित्र त्रिभुवन में कोई नहीं है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने यही नाम की जय घोष करके कहा था, यदि काशी में मरने से सबको मोक्ष मिलता है तो मैं नहीं मरूंगा काशी में, मगहर की पार्टी में मरूंगा। राम राम जीवन भर जपा है तो मैं अन्य किसी प्रभाव से मुक्त होना नहीं चाहता, मैं उसी नाम से मुक्त हूं। सबसे बड़ा पवित्र और मोक्ष धाम, प्रेम धाम भगवान का नाम। आप जहां कहीं मान लीजिए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, आप करके देख लीजिए। जीवन में कई बार ऐसी समस्याओं को देखा है कि यदि नाम ना बचावे तो गया, शरीर गया, भाव गया, उपासना गई। माया के ऐसे थोड़ी खेल हैं, एक क्षण में एक दांव फेंकेगी, धोबिया पछाड़ छाचित गिरोगे। पुरानी खिलाड़ी है, कोई नई नहीं है, भगवान की शक्ति से संपन्न है वो। एकमात्र भगवान के नाम ने जीवन में बचाया है। जहां नाम पुकारा चमत्कार प्रकट हो गया भगवान, समस्या ध्वंस हो गई। बड़ी बड़ी समस्याओं को देखा है। नाम जैसा कोई पवित्र नहीं। नाम जापक जहां बैठ जाता है वहां की रज परम पावन हो जाती है। मान लो भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई धोखा नहीं। एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला राधा, ये भगवान के पास जमा हो गया। इसका हिसाब अमोघ होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कहा रहे तुम ये पाप कर दिए, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो गया, वो डरने के लिए कहा जाता है कि तुम डरो। सारा भजन नष्ट हो जाने का मतलब अब तुम्हारी भजन में रुचि नहीं रहेगी, पर अभी तक जो भजन किया है वो जमा हो गया। भजन अविनाशी है, भजन कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। एक बार राधा का ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता और हम भजन करते तो क्या उसका फल मिलेगा? पक्का मिलेगा। मन न लगाओ, आग को छू लो तो जल जाओगे ना। बिना मन, बेमन के तुम जहर पियो तो मर जाओगे ना। तो बिना मन के भी तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी की प्राप्ति होगी। विश्वास करो, ये मार्ग भक्ति और विश्वास का है। बिना मन लगाए यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लेते हो तो संतों की बात पे विश्वास कर लो। हमारा हृदय कहता है, छाती कहता है कि यदि तुम राधा राधा बोलोगे तो श्री जी के चरणों तक तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कितना जपोगे ये हम नहीं बोलते, ये तो जितनी श्वासें हमें सब समर्पित करना है, पर तुम जितना भी जप पा रहे हो वो पूरा का पूरा ऐसे बैंक में जमा हो रहा है जहां काल का प्रवेश नहीं, कालातीत बैंक। वो तुम्हें ऐसे उठाएगी, चमकोगे, त्रिभुवन तुम्हें नमस्कार करेगा। पर विश्वास करके दीर्घ काल तक, ये महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे चिल्लाने लगते हो, 4 महीना हो गए कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें पता है असंख्यों जन्म तुम्हारे हो गए, करोड़ 2 करोड़ अरब नहीं, और उनमें सब अशुभ शुभ यही कर्म होते रहे। आज नाम शुरू किया है, वो सब भस्म होगा उसके प्रभाव। नाम तो जमा हो रहा है, उसका प्रभाव आपके शुभ अशुभ को भस्म कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है, बड़ी सुविधा कर दी प्रभु ने। देखो, प्रभु के रूप का कोई परिचय नहीं जानता है। ये जितने रूप रचे जाते हैं वो भावना के द्वारा रचे जाते हैं, और प्रभु भावातीत है। प्रभु हमारी जो बौद्धिक शक्ति बहुत छोटी है उसमें आने वाले नहीं। जैसे सीपी होती है ना, सीप, उसमें भला समुद्र आ सकता है क्या? ऐसे हमारी बुद्धि सीपी है और प्रियालाल का रूप समुद्र है।
ध्रुवदास जी कहते हैं कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, तो प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे मांझ। ये रूप सिंधु अगाध प्यारी जू का हमारी बुद्धि कैसी सीप जैसी कैसे आ सकती है। भला प्रियाजू की श्रीअंग की कांति वाली सृष्टि में स्याही ही नहीं बनी है, रंग ही नहीं बना है। प्रियाजू के रूप को जिसने देखा तो कह रहे तेरो रूप कहत नहीं आवे, तो फिर रचना कैसे हो सकती है। तो रूप को जानता कौन है, नाम जानता है। बिना नाम के रूप का परिचय नहीं मिलेगा। ये जो रूप हम भावनात्मक देखते हैं, ये भी सब रूप हम जो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं तो वहां भी प्रभु है। पर हमें जो वास्तविक रूप लुभायमान करेगा, जिसके देखने के बाद फिर आंखों में दम ही नहीं रह जाती कि कुछ और देख सके, वो रूप नाम प्रकाशित करेगा। इसलिए पहले खूब नाम कीर्तन, नाम का ध्यान, नाम का जप। मान लीजिए जैसे कहते रूप का ध्यान करो, तो पहले तो ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, फिर ध्याता का जो उद्देश्य ध्येय है वो सामने चाहिए। बहुत बड़ी स्थिति हो गई ना। अपने आंख मूंदो, देखो ईमानदारी से देखो, अंधकार छा रहा है और उसमें कल्पना करो। ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे लिखो राधा और वहीं मुस्कुराते हुए नीलकमल घुमाते हुए श्री जी दिखाई देंगे, एक दिन देख लेना। अब मानो तो, पर अब मानो नहीं तो फिर परेशान होना पड़ेगा। प्रभु कह रहे नाम और रूप का ध्यान। तो चलो हमें, और तो हमारे बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। जो आचार्य प्रदत्त रूप है उसको सामने रख लो, बार बार देखो, थोड़े समय बाद वो बसने लगते हैं। जैसे अपने लोग दर्शन करते तो ऐसे थोड़ी दर्शन देख लिया, ऐसे पान करो उनकी नक्शिक लो अंग माधुरी, श्री चरणों से फिर आंख बंद, वही फिर देख ले, फिर आंख, फिर देख ले, फिर बंद। अब लगा कि हाँ आंख बंद की, निकल रूप माधुरी को बसा लिया या उनकी छवि रख ली। एकांत में देखना, वो चित्त चोर हैं, चुरा लेंगे तुम्हारे चित्त को। अब एकांत में बैठ के प्रपंच चिंतन करोगे तो प्रपंच चित्त चुरा लेगा, प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु चित्त चुरा लेंगे। उत्तमम यही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, ध्यान से सुनो, तब तक तुम्हें घसीटती रहेगी जब तक नाम रूप नहीं चल रहा है। नाम आराध्य देव का, रूप प्रभु। आचार्य चरण कह रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख। पकड़ो, बात पकड़ो, आचार्य की बात है। इत सजनी जो कह रहे हैं, राधा वल्लभ, राधा सामने राधा वल्लभ लाल, मुख में राधा वल्लभ। कुछ समय बाद ये जो रूप राधा वल्लभ जी का देख रहे हो, इससे कोटि मनमतहारी युगल सरकार मिले हुए बैठे, युगल रूप दर्शन होने लगेगा। वो निहाल हो जाओ हृदय से। इसलिए तुम्हारे आकर्षण हो रहा है कि तुम हृदयेश्वर प्रभु से अपना परिचय नहीं बनाए, इसलिए प्रकृति आकर्षित। प्रकृति सत्ता शून्य नजर आएगी, कोई ऐसा सुंदर यहाँ नहीं, कोई सुंदरता नहीं यहाँ। क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है? जो भी कुछ आकर्षण है वो कृष्ण का है, तुम समझ नहीं पा रहे। कौन सुंदर? आज तक एक रूप भी ऐसा नहीं आया दृष्टि में कि दोबारा सोचना पड़ो क्या कितना सुंदर या सुंदरी है। मन मलिन है, नेत्र मायाकृत आकर्षण में लगे हुए, इसलिए आरोप कर रहे हो कि आप सुंदर हो। हमने दर्शन किए थे
ऐसे बैठे सीढ़ी पे, सामने ही रहते, एक एक बाल खाया, बता, इधर का उधर, मतलब आरोप है उनको कि मैं सुंदर हूं। आओ, सुंदरता की बाजार लगी है, तुम्हें दिखाएं। दासी की सुंदरता देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो गई। अभी तो सुंदरता की दास की बात ही नहीं कह रहे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सती। करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी हमारी स्वामी जी की दासियां सुंदर है। मधुराति जो महान सौंदर्य समुद्र लाल जो लुभायमान उन प्यारी जी के रूप को कौन बताए। मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, वो प्रभु श्री स्वामिनी जी के तू मुख चंद्र चकोरे नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, लालजू महाराज के। हर बरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ऐसा तो सौंदर्य क्या, किसको देखना चाहते। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो, इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है। ये हरि शरणागत का बल होता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी हा कृष्ण रो रहे, विलाप। कुछ सुंदरियां वहां से निकली जो देह व्यापार करती। उन्होंने कहा देखो नया सन्यासी है, कैसे रो रहा है। तो कहा हमारी जैसों का संग नहीं मिला होगा इसलिए रो रहा है। जिसकी दृष्टि जैसी होती वैसे तो देखने को मिलता। तो उनका नहीं, ये कुछ विलक्षण नजर आते हैं। बोले अभी हम चेक कर लेते हैं। वो अपनी गुमान में नजदीक के, किसके लिए रोते हो। नेत्र से पलटे, आंखों से भरे चरणों की, मां हमें पता है कि आप हम पर कृपा करें, मुझे कृष्ण प्रेम। और देखते वो सारी की सारी मलिनता गई, वो खुद रोने लगी। हाय मैं ऐसे परम पवित्र की प्रतिज्ञा। उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण, जहां कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है उसे कोई प्रभावित कर सके। कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति उसे डिगा सके नहीं। इसीलिए गुह्यतम बात है, एकमात्र प्रभु का आश्रय लो, हृदय से आश्रय लो, और नाम न छूटने पावे। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्हें मिलेगी। दोनों बातें समझो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, और परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्ही को मिलेगी। अब इस बात के रहस्य को समझने के लिए भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष होता है, भविष्य में नहीं। जो उपासक, ध्यान दीजिए, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करता है, जितना दृढ़ आश्रय होगा उतनी विलक्षणता उसको अनुभव में आने लगेगी। यदि आपको नहीं आ रही तो अभी आप भगवद आश्रित नहीं है। देख लीजिए, अंदर ढूंढ लीजिए, थोड़ा भी कोई बल होगा तो ये बल प्रकाशित है, और जब ये बल प्रकाशित होगा तो चमत्कार हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे आप हमसे 20 साल पहले मिले, 5 मिनट वार्ता की आपने, अब आप जब 20 साल बाद मिलोगे तो आपकी दृष्टि वही रहेगी। 20 साल पहले वही आदमी है। यहां 20 मिनट में बदलाव हो जाता है। 20 मिनट पहले वो व्यभिचारी था, 20 मिनट बाद वो हो सकता है ब्रह्मबोध हो चुका हो। कृपा के लिए सेकंड काफी होता है उसका। जैसे अल्लजी कोलजी का चरित्र सुना, उसमें वो सब खाते पीते थे, तो
एक घृणित जीवन, लेकिन पूर्व का भजन इतने जोर का था कि केवल इतना ही प्रमादयुक्त जाना था, इसके बाद सीधे। यही तो भगवान की कृपा होती, भजन की कृपा होती। भजन कभी नष्ट नहीं होता। क्या चरित्र था उनका, राजा के साथ रहना, मदिरा पीना, मांस खाना, वो सब। स्थिति कहां है? भगवान की हर समय नजर है उन पर। क्यों? क्योंकि पूर्व में भजन करते रहे, इच्छा जागृत हो गई तो दिखा दिया भगवान ने कि देखो एक चीज समझना, आप धैर्यपूर्वक समझना, भगवान अपने पट्टे को कमजोर नहीं रखते, ध्यान रखना। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। कैसे कमजोर? तुम्हारी इतनी हृदय की महान स्थिति होनी चाहिए, पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। फिर हड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। अभिमान करोगे तो भले ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो स्वामिनी जी के चरण आश्रित हो। विश्व का कोई भी भोग, सौंदर्य, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना तुम्हें प्रभावित कर ले तो तुम दास कैसे हो? तुम कैसे दास हो? पक्का विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, आश्रय में बहुत बड़ा बल है, पर ये मिलता नहीं है बिना गुरु कृपा। कहीं ना कहीं परिचय, व्यवहार का आश्रय, धन का आश्रय, जगत का आश्रय, संबंध, ये बड़ा प्रपंच है। गुरु कृपा से एक ही कैंची में पूरे संबंध कट जाते हैं, पर उसका कृपा का आश्रय कोई ले ले तो ना, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि दोष दृष्टि। देखो फंसा लिया ना। अगर गुरु से फंस जाओगे तो माया से छूट जाओगे, गुरु से फंस जाओगे तो इष्ट के अधीन हो जाओगे, अगर गुरु से स्वतंत्र हो जाओगे तो माया परतंत्र कर देगा। जो जितना, देखो भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, प्रगट में इसका फल है, बाद में की प्रगट में क्या फल? जितना समर्पित हो जाओगे आप में विलक्षणता आने लगेगी। जीते जी परम गति का अनुभव हो जाएगा कि मैं जीवन मुक्त हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि अब पता नहीं हमारी क्या गति होगी, ऐसा नहीं होता। फाइनल हो जाता है हृदय में, हो गया काम। देखो काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, अब कृत्य कृत्य भयो, हो गया, हमारा हो गया, सुखी न भयो उभय की नाई। वो हृदय नाचने हो गया काम, कहीं आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, वो हो जाता है, वो अंदर पता चल जाता है कि हाँ हो गया काम। प्रत्यक्ष में मीरा जी कहते, जाने मोरी छाती में किससे बताऊं गिरधर मुझे कितना प्यार करता है। वही बोल रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की दुख होए, नगर ढिंडोरा पेटती है। कैसे समझ पाओगे महापुरुषों की बात है? कभी भजन नहीं करेंगे इसका, ये ऐसा ही है। मैं इसे कभी नहीं देखूं, कभी नहीं बोलूंगा। महाप्रीति है, महाप्रीति। उसी समय वो महाप्रीति में बोल रहा है। अब बाहरी लोग की देखो, क्या ना मीरा जी ने कृष्ण भजने में कितना दुख है, जो मैं ऐसा जानती है, फंस गई। गिरधर गोपाल ने फांस लिया, अगर पहले समझ जाती तो सुखी हो जाती। कह रहे ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, ढिंडोरा पीट के कहती प्रीति न करियो कोई। ये जानते हो कैसे बोल रहे? महाप्रेम में बोल रही, महाप्रेम। ये जो दुख शब्द है ना, ये विरह जनित बात कह रही है। और विरह में जो सुख है ना, वो ब्रह्मा भी तड़पते रहते कि कभी एक दो बूंद भगवत विरह का सुख मिल जाए। विरह का सुख मीरा जी उसको दुख कह के वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई दिल को मसला करे अपने प्रीतम की याद में, वो आह भरती, तब कहती मैं जो ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, ये महासुख है। विरही को जो सुख दुख मिलता है वो ब्रह्मा परमेष्ठी पद में भी अनुभव नहीं करते। और विरही को जब सुख मिलता है तो उसकी तो बात ही अलग बात है। विरही के दुख के समान अनंत ब्रह्मांडों में कोई सुख नहीं है। और फिर विरही को जब संयोग सुख मिलता है उसकी तो बात ही क्या है। जब छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। तो इसका प्रत्यक्ष में वर्तमान में ही फल है जो भगवान बात कर। देखो आप नाम कीर्तन में डूब रहे हो, रोम रोम पुलकित हो रहा, प्रत्यक्ष में फल है। प्रभु के भरोसे हो, किसी का सहारा नहीं, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। आप देखो
क्षण क्षण में व्यवस्था होती, क्षण क्षण में व्यवस्था होती। अगले क्षण में जो होना है तुम्हें पता नहीं है, वो व्यवस्था अगले क्षण की पहले कर चुका है। अब तुम जो ही सोचोगे कि अब क्या होगा, तो हो गया, तो वो तुम सोचे अब हो, व्यवस्था पहले हो गई है। इतने वो कृपालु, प्रत्यक्ष में लोक परलोक गति मुक्ति जो चाहोगे सब धर्मम, और ये परम धर्ममय है। धर्मम का तभी अनुभव होता है जो धर्म अमृत है, जब त्यज लोक धर्मान, जो लोक धर्मों में फंसे हुए हैं वो इस परम धर्म को नहीं जानते। जो परम धर्म को जानते हो लोक धर्म को भी जानते हैं। जो प्रभु को जानते हो संसार को भी जानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते, ना संसार को जानते हैं, ना अपने को जानते हैं, ना प्रभु को जानते हैं, भूल भलैया में भटक रहे हैं। ये निष्काम भाव पूर्वक जितना भगवत शरणागति हृदय में उतरेगी, उतना ही ये धर्मामृत आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन कहे गए हैं